नमस्कार प्रणाम। हम मुकेश कुमार यादव मसरक प्रखंड के अनुरक्षक बोलतानी। सारा अनुरक्षक भाइयों से नम्र निवेदन बा कि जितना जनसंख्या में होके 16 तारीख के हमनी के मसरक प्रखंड में पानापुर प्रखंड और तनैया प्रखंड और ईसुआपुर प्रखंड जितना अनुरक्षक भाई लोग बानी इ चारों प्रखंड के इस सारा आदमी हमनी के मिल के महाजुटान मसरक प्रखंड में पहले कइल जाओ। हमनी के हक और अधिकार मिली कि ना मिली, हमनी के पेमेंट मिली कि ना मिली, हमनी के जमीन देहनी सन, हमनी के 7 साल से चलावत सन, हमनी के बीडीओ साहेब बीपीआरओ साहेब खाली आश्वासन ये लोग दे रहे हैं कि आप राज्यपाल के नाम से रजिस्टर करिए, तो कब कुछ के लिए ऐसा ही भरमाते हम लोगों को 7 साल से आ गए। हम लोग हक और अधिकार मांगने के लिए भी जाते हैं तो ये लोग डरवाने धमकाने लगता है। बतलाइए कि हम लोग हक और अधिकार के लिए मांग करना हम लोगों का उचित नहीं है और डरवाने धमकाने। हमारे डीएम साहब भी लेटर निकाल दिए कि नल जल अनुरक्षक के पेमेंट, लेकिन प्रखंड में जाइए तो ये सब हम लोगों को डरवाने लगता है। जैसे हम लोग प्रखंड का चक्कर लगाने के लिए आए हैं और प्रखंड का चक्कर लगा के चले जाएंगे। ऐसा ही हम लोग 10 साल जब से बना तब से 7 साल से हम आवेदन पर आवेदन देते रहे, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुआ। कभी कुछ के नाम पर, कभी राज्यपाल के रजिस्टर करने के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर हम लोगों का बरगलाते ये लोग रहा है। बीडीओ साहब और बीपीआरओ पंचायत सचिव से हम 50 बेर से अधिक बार हम फ़ोन करके बताए कि भाई हमारा वार्ड गांव में नहीं रहता है, हमेशा वो बाहर प्रदेश में रहता है, इसलिए हम हमारे खाता पर पेमेंट कराइए। लेकिन हमारा हक और अधिकार के लिए हमारे पंचायत सचिव हमारे को ही धमकी और डरवाने लगते हैं। आप लोगों से यही निवेदन है कि हम लोगों का हक मिले या नल जल हम लोग बंद कर देंगे, कभी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योजना भर रह जाएगा। 7 साल से 5 साल से हम लोग जो पानी पिला रहे हैं वो पिला दिए, बहुत हुआ। काहे कि ये पंचायत सचिव और बीडीओ साहब और बीपीआरओ तीनों नहीं चाहते हैं कि कोई आम पब्लिक को पानी पिलाए। ये स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझा दिए हैं 6-7 साल में कि तुम लोग पानी मत पिलाओ। अब पिलाना चाहते हो तो फ्री में पिलाओ, हम तुम्हारे हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे। हमारे बीडीओ साहब आवेदन निकाल दिए कि पेमेंट नल जल चयनित अनुरक्षक को कर देना है। कोई ना पंचायत सचिव के पास सुनवाई नहीं है, ना वार्ड साहब के पास सुनवाई है, किसी के पास सुनवाई नहीं है, यानी सब कोई लिप्त है इसमें। इसी वजह से हम एक कहावत कह देना चाहते हैं भाइयों कि 50,000 चाहे 50 लाख का मशीन खरीद के सरकार ला के दे दे, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं रहेगा तब तक ले वो अच्छा से चल नहीं पाएगा। और चलाने वाला ही नहीं रहेगा तो मशीन का कोई वैल्यू नहीं है। पीएचडी को आप पैसा दे रहे हैं, वो बनाए चाहे नहीं बनाए। आप बिजली वाले को पैसा दे रहे हैं, वो बिजली कितना खपे या ना खपे, आप हर एक योजना में उनको पैसा दे रहे हैं, सब किसी को पैसा दे रहे हैं और चलाने वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो क्या जो बनाने वाला है वो चला देगा कि जो बिजली यूज करने वाला है वही न चलाएगा? तो वही बात है, जब तक ले हम लोगों का पेमेंट नहीं होगा तो कहाँ से ठीक से चल पाएगा ये नल जल। जब मशीनें चलाने वाला नहीं रहेगा तो मशीन चलेगा नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपका सब पैसा व्यर्थ जा रहा है, इस कारण से कि नल जल अनुरक्षक का पैसा भुगतान करने में आप लोग बहुत देर कर दिए और बहुत
धैर्य हम लोग संभाल के रखे हुए थे कि अब की छठ में, अब की दीपावली में हो जाएगा, अब की छठ में, अब की का होली बीत गया, अगला छठ भी बीत गया। हम 3 साल से यही आसरा लगाए बैठे थे कि हमारा पेमेंट हो जाएगा, कुछ आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन हमारा धैर्य अब टूट गया है। अब हम यही चाहते हैं कि नल जल अनुरक्षक का पेमेंट भुगतान किया जाए, नहीं तो पीएचडी का पैसा, बिजली का पैसा सारा का व्यर्थ सरकार दे रहा है। इससे कोई पब्लिक का लाभ होने वाला नहीं है। अब की पब्लिक ये सब जान गई है कि मुख्यमंत्री का योजना सारा अधिकारियों तक ही सीमित हो गया है और पब्लिक में कुछ जा नहीं रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार का अब की हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। काहे कि आपका योजना आप ही का सारा अधिकारी जब खा जाएगा तो हम लोग बतलाइए, चलाने वाला, काम करने वाला भिख मांगा नहीं और घूमने के लिए है। 5-7 साल के अब उसके बाद डांटाई भी सुनना पड़ता है। यहाँ मत जाओ, बीडीओ साहब का चैम्बर में मत जाओ, आप आवेदन मत दो, ये मत करो, तो राज्यपाल के नामे जमीन निबंधित करो। ऐसा ऐसा हम प्रवचन सुनने के लिए ही ब्लॉक में जाते हैं भाई। उसके बाद भी कोई 10 बार हम आवेदन, हर एक साल में 3 आवेदन देते हैं, लेकिन आज तक ना कोई सुनवाई नहीं हुआ कि हमारा पेमेंट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए नल जल योजना फेल है। और नल जल अनुरक्षक का जब तक ले पैसा भुगतान नहीं होता है तब तक ले मानिए कि नल जल योजना फेल है। काहे कि 50 करोड़ का मशीन बैठा दीजिए, उसका ऑपरेटर का पेमेंट नहीं करिएगा तो मशीन का कौन चलाएगा? मशीन कौन पब्लिक को सेवा देगा? आपका अधिकारी इसमें सक्षम रूप से धैर्य से काम नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण से नल जल बुझिए कि अब ख़त्म होने का कगार पर है। काहे कि नल जल अनुरक्षक का धैर्य टूट गया है और जब तक ले पेमेंट नहीं मिलता है तब तक ले अब नल जल सुरक्षित अच्छा से नहीं चल पाए। कोई भी चीज़, भैंस रखे हैं, अब भैंस को दूहिएगा नहीं, भैंस को खिलाइएगा नहीं तो भैंस कहाँ से दूध देगी? वैसा ही हम लोग नल जल चला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हम लोगों का ही पेट नहीं भरेगा तो हम लोग 6-7 साल से हम लोग असरे में लगाए बैठे थे कि आज नहीं तो कल देगा सरकार। लेकिन सरकार इसमें कभी कुछ लेटर निकालने के चक्कर में नल जल साफा ख़त्म करते जा रहा है। सरकार भी जान रहा है कि नल जल अनुरक्षक का पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए नल जल ये सब ख़त्म होते जा रहा है। मान के चलिए काम करेंगे हम, आप पैसा डालिएगा वार्ड के खाता पर, वार्ड कहीं है कहाँ है पता नहीं है, और उसका लेना देना कुछ है नहीं है, उसके खाते में आप पेमेंट कराइएगा तो बताइए कि नल जल चलेगा? सरकार से जितना अधिकारी भी बैठे हुए हैं सबसे हम पूछना चाहते हैं कि जब तक अनुरक्षक का पैसा नहीं दिलवाइएगा तो नल जल चलेगा? अब 50,000 का चाहे 5 लाख का चाहे 50 करोड़ का मशीन बैठा देंगे, उसको चलाने वाला ही नहीं रहेगा तो मशीन चलेगा? नहीं चलेगा। वैसा ही बात है, नल जल का सारा शिकायत है अनुरक्षक का पेमेंट के लेकर। अगर पेमेंट सही से सरकार देने लगे तो सक्षम रूप से अनुरक्षक ही बना के अच्छा से चलवा देंगे और इसमें कोई बीडीओ सीओ कोई का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई को आवेदन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार भी तो इसमें इतना दोषी है कि ये पैसा कौन खा रहा है, जायज़ जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहाँ पैसा गया, इसको खोज पूछा नहीं करती है। इसका अधिकारी खाने पीने में बतलाइए, कोई भी अधिकारी का 5-7 साल पेमेंट नहीं करिएगा तो कोई काम करने में सक्षम रहेगा? वो तो भूखमरी के कगार पर चला जाएगा। तो कुछ नहीं, वो तो चुपचाप बैठे रोजी रोटी का अपना धंधा का फिर दूसरा फेरा में लग जाएगा। वही बात है भाइयों। नमस्कार, प्रणाम। मसरख प्रखंड में आप लोग का स्वागत रहेगा 16 तारीख को। आप लोग सारा लोग आइएगा।